एंड वेलकम टू प्रावी पियर क्लासेस। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो जो षट क्रिया की पूरी वीडियोस की मैंने 6 पार्ट आपके साथ शेयर किए थे, वो आपने देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि वो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में यूज़फुल रहें। तो इसी क्रम में मैं आज प्राणायाम, जो कि हमारे अष्टांग योग का एक लिम्ब है, उसके बारे में आज आपके साथ में जानकारी शेयर करने वाली हूँ। प्राणायाम, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको उनके नाम भी दिए हैं जिन प्राणायाम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ये 8 प्राणायाम थे, इसलिए एक पार्ट में ही इसको बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं इसके भी पार्ट्स आपके साथ में शेयर करूँगी। आज हम प्राणायाम वीडियो का पार्ट 1 आपके साथ लेकर आए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम जो है वो अष्टांग योग, जो कि हठ योग में, हठ योग प्रदीपिका, आपने एक पुस्तक है इसका नाम सुना होगा, तो हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम को अष्टांग योग के जो लिम्ब हैं 8, उनमें से चौथा जो लिम्ब होता है वो होता है प्राणायाम का। तो प्राणायाम है कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, यानी कि श्वसन में नियंत्रण रखने की जो प्रक्रिया है उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। तो प्राण का अर्थ होता है श्वास यानी ब्रीद या वाइटल एनर्जी, और आयाम का मतलब होता है कंट्रोल यानी कि नियंत्रण करना। तो प्राणायाम का अर्थ हुआ कंट्रोल ऑफ ब्रीद, यानी कि श्वसन में नियंत्रण रखना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे श्वास में नियंत्रण रखती है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया, प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा लिम्ब है। और अगर आपने मेरा अष्टांग योग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। आप वहाँ से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको अष्टांग योग के बारे में मिल जाएगी। तो अष्टांग योग क्या है? 8 लिम्ब होते हैं इसमें: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उनमें से एक है प्राणायाम। प्राणायाम का जो दूसरा नाम है वो है कुंभक। यानी आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ये एक बार पेपर में भी पूछा गया है कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कुंभक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, कुंभक का मतलब है प्राणायाम। वहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। तो जब यहाँ पर शब्द आता है प्राणायाम कितने प्रकार के हैं या कुंभक कितने प्रकार के हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 8। तो अब हम देखते हैं कि हठ योग के अनुसार वो कौन कौन से 8 प्रकार हैं कुंभक के या प्राणायाम के। तो वो हैं सूर्य भेदन प्राणायाम, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लाविनी और उज्जयी प्राणायाम। तो स्वामी निरंजन नंदा जो हैं, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से हैं, इन्होंने योग के जो ये प्राणायाम है, इस प्राणायाम को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है हाइपर वेंटिलेशन प्राणायाम और दूसरा है हाइपो वेंटिलेशन प्राणायाम्स। तो जो हाइपर वेंटिलेशन, उस शब्द का मतलब होता है जो हमारे श्वास की गति होती है वो तेज होती है, यानी कि श्वास जिसमें तेज गति से ली जाए या छोड़ी जाए, ऐसे प्राणायाम हाइपर वेंटिलेशन प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। और हाइपो वेंटिलेशन प्राणायाम में ऐसे प्राणायाम शामिल हैं जिनकी जो श्वास लेने की गति है वो धीमी होती है। इन्होंने हाइपर वेंटिलेशन के अंदर भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम को रखा है। बाकी इन्होंने सारे प्राणायाम को हाइपो वेंटिलेशन प्राणायाम के अंतर्गत रखा हुआ है। तो हमारा जो वीडियो, मैं आपको शुरू में ही इसीलिए बता दिया था मैंने कि हम हठ योग प्रदीपिका के अनुसार दिए हुए प्राणायाम्स के बारे में बात करेंगे। और प्राणायाम को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है ये ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या हैं, यानी कि ये जो सांस लेने की तरीके होते हैं ये क्या हैं, तभी हम प्राणायाम को समझ पाएंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, जो हैं पूरक यानी कि इन्हेलेशन, जब आप श्वास को अंदर की तरफ लेते हैं तो उसको कहते हैं पूरक। कुंभक यानी कि होल्डिंग, जब आप श्वास को अपने शरीर में अंदर रोक कर रखते हैं उसको कहते हैं कुंभक। और रेचक यानी कि एक्सहेलेशन, या आप जब वो जो श्वास आपने ली थी उस श्वास को जब आप अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो वो कहलाता है रेचक। अब हम देखते हैं कि कितने प्रकार के प्राणायाम हैं और उनके और क्या क्या नाम हैं।
तो सूर्य भेदन प्राणायाम को राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। शीतकारी प्राणायाम को हिजिंग ब्रीथिंग कहते हैं। शीतली प्राणायाम को कूलिंग ब्रीदिंग कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम बी ब्रीदिंग। भस्त्रिका प्राणायाम बेलोज ब्रीदिंग। मूर्छा प्राणायाम स्वर्निंग ब्रीदिंग। प्लाविनी प्राणायाम फ्लोटिंग ब्रीदिंग और उज्जयी प्राणायाम को ओशियन ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इन प्राणायाम्स के ऐसे नाम क्यों दिए हुए हैं। तो जब हम एक एक करके इन प्राणायाम्स के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके जो इंग्लिश के नाम हैं वो इस प्रकार से क्यों दिए हुए हैं। तो जो आज का हमारा पार्ट 1 है प्राणायाम में, इसमें हम जानेंगे सबसे पहला प्राणायाम जो है सूर्य भेदन प्राणायाम, यानी कि राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इसमें हम देखेंगे कि किस किस स्टेप्स से हमें इस सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करना है, यानी कि कितने स्टेप्स हैं या वो स्टेप्स किस प्रकार से परफॉर्म करने हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं और क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो हमें सूर्य भेदन प्राणायाम करने से पहले हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्य भेदन प्राणायाम क्या है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम जो है ये आप देख सकते हैं एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो हमें हमारा जो सूर्य एनर्जी यानी कि हमारी जो पिंगला नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करती है। तो सूर्य भेदन जो शब्द है ये भी संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है और सूर्य भेदन यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सूर्य का अर्थ होता है पिंगला नाड़ी, यानी कि यह पिंगला नाड़ी का परिचायक कहलाता है। और भेदन यानी कि भेदन करना या होकर गुजरना या आप बोल सकते हैं जागृत करना। तो इस तरह से सूर्य भेदन का अर्थ होता है कि हमारी जो पिंगला नाड़ी है उसको जागृत करना, जिससे हम कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है वो हमें पिंगला नाड़ी यानी कि जो हमारी पिंगला नाड़ी है उसकी परिचायक कहलाती है। और ये हमारे सूर्य भेदन यानी सूर्य की परिचायक है। और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है वो चंद्र नाड़ी यानी कि वो चंद्र की परिचायक कहलाई जाती है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में हम अपने सूर्य नाड़ी यानी कि अपनी पिंगला नाड़ी को जागृत करने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। तो अब हम ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि सूर्य भेदन के लिए जो सूर्य नाड़ी है वो कौन सी है, आपकी राइट नॉस्ट्रिल है जिसको पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, और आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी यानी कि आपकी चंद्र की परिचायक नाड़ी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि हम सूर्य भेदन अभ्यास को किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रिपरेशन यानी कि आपको एक ऐसा पोस्चर, एक ऐसा आसन लेना है जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों। और मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप पद्मासन लगा कर बैठें, चाहे वो पूर्ण पद्मासन हो या अर्ध पद्मासन हो। पर पद्मासन या अर्ध पद्मासन में हम प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में आ जाएं। उसके बाद आपको अपनी जो राइट नॉस्ट्रिल है उससे इनहेल करना है। तो राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करने के लिए आपको अपनी जो बाईं हाथ की आपकी लिटिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर है उससे आपको अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है यानी कि बंद करना है। और उसके बाद आपको राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। और इनहेल करते समय आप बहुत आराम से सांस को अंदर लेंगे। और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं यानी कि आपने अभी अभी सूर्य भेदन अभ्यास करना शुरू किया है तो आप कुंभक नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ पूरक और रेचक करेंगे। लेकिन आपको अगर समय हो गया है इसके अभ्यास को करते करते तो आपको जब आपने राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल कर लिया तो आपको अपनी श्वास को अंदर रोकना है यानी कि आपको कुंभक लगाना है। और उसके बाद में आपको कुंभक लगाने के लिए, क्योंकि जब हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को अपनी बंद रखते हैं और फिर जब हम इनहेल कर लेते हैं पूरा, उसके बाद में आपको अपने थंब की मदद से आप जो दूसरा हाथ है आपका उसके आपको थंब से अपने राइट नॉस्ट्रिल को भी बंद करना है और उसके बाद आपको कुंभक लगाना है। जब आप कुंभक लगाने के बाद रेचक करेंगे यानी कि एक्सहेल करेंगे तो आपको अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को यानी कि जो आपकी चंद्र नाड़ी है बाई नासिका है उससे आपको एक्सहेल करना है। ये एक चक्र होता है। अगर दूसरा चक्र आप कर रहे हैं तो आपको सेम चीज़ करनी है यानी कि आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद रखनी है
और राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करना है और उसके बाद में कुंभक लगाना है। कुंभक के बाद में आपको रेचक करने के लिए अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से ही एक्सहेल करना है। तो इसी प्रकार से जब तक आप कंफर्टेबल हैं तब तक आप ये सेम जितने भी मैंने प्रोसेस बताए हैं आपको, ये चक्र आप कितने भी बार परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल होने चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा हीट आ गई है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और तब तक ही करें जब तक कि आप कंफर्टेबल हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है सूर्य भेदन के अभ्यास के पहले। तो सबसे पहले जिन लोगों को भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं और हाइपरटेंशन है, उन्हें बिल्कुल भी सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। ऐसे लोग जिन्हें मिर्गी के दौरे यानी कि एपिलेप्सी या किसी को ब्रेन सर्जरी या हार्ट सर्जरी हुई है, तो उन्हें भी सूर्य भेदन अभ्यास का नहीं सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपके शरीर में एसिड बनता है, आपको इंडाइजेशन या डायरिया जैसी प्रॉब्लम है, तो भी आप इसका ध्यान रखें और इसका अभ्यास ना करें। आपको फीवर है या आप बीमार हैं या आपको एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, तो भी आप सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास ना करें। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि सूर्य भेदन प्राणायाम जो है वो हमारे शरीर में हीट को जनरेट करता है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। इसलिए हम जब भी सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ठंड के मौसम में इसका अभ्यास करते हैं। इसको गर्मी के मौसम में या जब ह्यूमिड कंडीशन हो तो आपको बिल्कुल भी सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इससे जो मिलने वाले लाभ हैं वो लाभ नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आप गर्म जो जगह है वहाँ पर सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास ना करें। अब हम देखेंगे कि हमें सूर्य भेदन अभ्यास करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फिजिकल परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है। ये अगर किसी की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसको अच्छी करने में हमारी मदद करता है। ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जब हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई खतरा आता है, तो उस खतरे के सामने होने पर हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपके सामने अगर चॉक फेंकूं आपके फेस पे, तो आप तुरंत क्या होता है, आपकी आइज़ जो हैं वो ब्लिंक करती हैं, यानी कि वो उनकी पलकें जो हैं वो नीचे झुक जाती हैं, या आप तुरंत के तुरंत साइड होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आता है। तो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है सूर्य भेदन प्राणायाम। अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होती है। वेट लॉस करने में ये बहुत सहायक है। अगर किसी को वात दोष है, यानी कि आपको ये पता होगा आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। तो अगर किसी को वात दोष है तो उसको भी बैलेंस करता है। हमारी कुंडलिनी की जागृत करने में ये हमारी मदद करता है, यानी कि हमारे चक्र को जागृत करने में भी सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत लाभकारी है। ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है। हमारे शरीर से जो हमारा रक्त है उसको प्यूरिफाई करता है, और ये सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा रहता है। हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारी मेंटल अलर्टनेस को इन्हेंस करता है। अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योर करता है। अगर किसी महिला को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी ट्रीट करता है। किसी को स्किन रिलेटेड कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा और आपकी स्किन रिलेटेड कंडीशंस को ठीक करेगा। अगर किसी को बलगम जैसी प्रॉब्लम है तो उसको भी रिड्यूस करता है, और ये हमारी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करता है, यानी कि आपकी जो सूर्य नाड़ी है उसको एक्टिवेट करता है। तो ये सारे लाभ थे सूर्य भेदन प्राणायाम के। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। और चलिए जल्दी से, अगर आप ही लोग अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।